मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी साहित्य के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे थे और हिंदी साहित्य के टॉप से टॉप प्रश्न आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता हूं। साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कोई से भी कहीं पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी हो या केंद्रीय विद्यालय हो, नेट हो, साथियों यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। इतने तगड़े प्रश्न आप लोगों को करवा दूंगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए। साथियों मैं फिर कह रहा हूं, लाइक और शेयर जरूर करना और अच्छा लगे तो चैनल से जरूर जुड़ना मेरे मित्रों। और मैंने आप लोगों के लिए एक आवाज उठाई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, उस आवाज को सपोर्ट कीजिएगा। 40% मिलाकर दोनों पेपर के मिलाकर के बननी चाहिए, यह बात आपको सपोर्ट करनी है और आप मानते हो इस बात को तो जरूर टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। तो साथियों देखते हैं यह प्रश्न, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों को सम्मिलित कीजिए। अब आप सभी को पता है कि हिंदी साहित्य जगत में जो मिश्र बंधु नाम से हैं वो 3 लेखक हैं। आप सबको पता है ये चीज, कौन कौन है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, तीनों ही राइटर रहे हैं साथियों, आप सबको पता है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो गणेश जी भी हैं, भगवान श्याम भी है और सुखदेव भी है। जब गणेश जी और भगवान श्याम की हम लोग पूजा करेंगे तो सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। और मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की रचना करी थी और आप सबको पता है कि मिश्र बंधु विनोद की रचना इन्होंने करी तो इसके 4 भाग थे। पहले 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे, आप सबको पता है 1913 में प्रकाशित हुआ। और जो चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ था, मिश्र बंधु विनोद। लगभग मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों को सम्मिलित किया गया था। आपको खुद को पता होगा ये बात, कितने कवियों को? 5000 लगभग कवियों को सम्मिलित किया गया था साथियों। लेकिन अगर आंकड़ा पूछा जाए 4591 कवि या लेखक इसमें सम्मिलित हुए थे, ये सबको पता होना चाहिए। किसमें? मिश्र बंधु विनोद के अंतर्गत। तो ये प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था साथियों? अलंकृत काल कहा था, श्रृंगार काल, काला काल, ये रसाल काल, ये कुछ भी कहा हो, लेकिन आपको आंसर इसमें से सही देना है। बताओ मिश्र बंधुओं ने रीति काल को क्या नाम दिया था? अलंकृत काल कहकर इन्होंने पुकारा था, है या नहीं है? बताओ। अगला प्रश्न फिर देखते हैं मित्रों, आप लोग बस प्रैक्टिस कीजिए, फटाफट इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी साहित्य के आदि काल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया था? यह सबको पता होना चाहिए। राहुल सांकृत्यायन ने। मैं कोई टाइम खराब आपका नहीं करूंगा, बस प्रश्नों को जल्दी से जल्दी आप देखिए, फटाफट इनके आंसर दीजिए। राहुल सांकृत्यायन ने आदि काल को सिद्ध सामंत युग कहा साथियों। अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? जल्दी से आंसर आपके कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? आपके कमेंट बॉक्स में मुझे यह आंसर मिलना चाहिए मित्रों, जल्दी से। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में आंसर दोगे कि सर इसका आंसर बी होगा, ए होगा, सी होगा, डी होगा, जल्दी से आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूं आपको। नागरिक प्रचारणी, अगला प्रश्न है 15 नंबर का। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या था? हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान और हिंदी साहित्य की पीठिका। जल्दी से इसका आंसर आपको देना है। हिंदी साहित्य नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इसके प्रथम भाग का शीर्षक क्या था? इसका आंसर बहुत सिंपल तरीके से आप आंसर दे सकते हो साथियों। ये आंसर और ये क्वेश्चन मैंने वहां पर भी डाले हुए हैं, आपका जो पेपर में ले रहा हूं, जो टेस्ट सीरीज है सेकंड ग्रेड की, उसमें भी ये क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो हिंदी साहित्य की पीठिका, यहां पर डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। असंगत विकल्प का चुनाव करना। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है क्या? हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, या हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वास ने? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार, यहां पर यह इतिहास नहीं आएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो बताइए इनमें
में से कौन सा विकल्प असंगत है? विकल्प असंगत को जल्दी से बताओ फटाफट। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, यहां पर 20वीं शताब्दी आ जाएगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, ये विकल्प इसमें अलग हो जाएगा। बाकी सारे विकल्प सही हैं, इसमें कोई संशय और शक नहीं है, ये विकल्प इसमें अलग होगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस कथन का आंसर आप लोगों को जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। और आंसर क्या होगा? आंसर बहुत बहुत तगड़ा है। आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। और इस कथन को बोलने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल भी मत इसमें लगा देना, क्योंकि कथन वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं इस बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर। कथन वाले क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखना कि इसको किस तरह से याद किया जाए, ये बातें आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, कौन सा विवरण सही नहीं है? गार्सद तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो साथियों, इसका जो विवरण है आपको सही बताना है, यानी कि सही नहीं है, नहीं वाला आंसर आपको इसमें देना है। तो याद रखना, जो पहला ऑप्शन है, गार्सद तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है, जो नहीं किया गया। और बाकी सारे उदाहरण सही हैं। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किए हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो ये सारे ऑप्शन राइट हैं। पहला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? जबरदस्त क्वेश्चन है और अनेक बार यह प्रश्न पूछा गया है साथियों, अनेक बार यह प्रश्न पूछा गया है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। किसने कहा यह उक्ति, यानी कि ये जो कथन है वो किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है साथियों। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई संशय आपको नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? अब प्लीज आपको मिश्र बंधु विनोद के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। कौन सा विवरण ये कह रहा है सही नहीं है? अगर आपको सब कुछ पता है मिश्र बंधु विनोद के इसमें, तो आपको यहां पर कोई घबराने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन 100% आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। इसमें देखो, इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। बिल्कुल राइट बात है। इसके प्रथम 3 भाग 1970 संवत विक्रम में और चतुर्थ भाग संवत 1991 विक्रम में प्रकाशित हुआ। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण है। कितने कवियों का विवरण है? लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये सबको दिख रहा है, इसमें कोई दोहराई वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था? क्या तगड़ा प्रश्न है यार। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान के द्वारा कहा गया था? साथियों, यह प्रश्न आपको याद भी होगा, गिलक्राइस्ट के द्वारा कहा गया था। मैंने पहले के प्रश्नों में यह भी बता दिया था आपको कि गिलक्राइस्ट का पूरा नाम क्या है। तो यह किसने कहा? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? गिलक्राइस्ट के द्वारा
कहा गया था। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, बताओ जल्दी से। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। बताओ इसके कौन है? जल्दी से आंसर आना चाहिए। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हिंदी साहित्य का मैं आपको यहां पर बता दूं, डॉक्टर रामकुमार जो वर्मा है उन्होंने अलग लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अलग लिखा, धीरेन्द्र वर्मा ने, नलिन, सबने अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं साथियों। तो आपको ये पता होना चाहिए किसके द्वारा लिखा गया है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आपको पता है 3 ग्रंथ लिखे थे, धीरेन्द्र वर्मा जी ने लिखा, नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा। तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा जो लिखा गया था यहां पर है साहित्य का इतिहास दर्शन। क्या लिखा था इन्होंने? साहित्य का इतिहास दर्शन इनका ग्रंथ रहा है साथियों। नंद दुलारे वाजपेयी के ग्रंथ के बारे में अगर बात करें, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने क्या लिखा था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का आपको पता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास उन्होंने लिखा 1965 में। सबको पता होना चाहिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में ही लिखा था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना साथियों, और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, और अच्छा लगे तो चैनल से जरूर जुड़ना, टेलीग्राम से जुड़ना, और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज के लिए आप जरूर ज्वाइन करना। मैंने बहुत ही सस्ते दाम में दिए, आपको बहुत फायदा होगा। एक एक क्वेश्चन की व्याख्या की हुई है, बहुत तगड़ी, फर्स्ट ग्रेड में धूम मचा दी थी उस टेस्ट सीरीज ने। और मैंने बोला था कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा हिंदी साहित्य के इतिहास का, और ऐसा ही हुआ है। आप देख लेना उन पेपर को देख करके, ज्यादा कोई प्राइस भी नहीं है, सबसे सस्ती, पूरे राजस्थान में सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज मैंने आपको वहां पर दी है। अगर फिर भी नहीं करते हो तो इन क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करना, और चैनल को लाइक और शेयर करना साथियों, यही आपके लिए है, विश्वास करना इस बात के लिए। तो चलिए मित्रों, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आप सबको पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य की भूमिका, ये लिखा नहीं लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा था 1940 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी लिखा था, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास भी लिखा था। तो 3 उन्होंने ग्रंथ लिखे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यह आपको पता होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो सबको पता है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। तो यहां पर जो आंसर होगा वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा हो जाएगा। आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया था। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जो जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। बहुत तगड़ा कथन है, 100% पेपर में आने वाला कथन है साथियों। अनेक बार इस कथन को पूछा गया है, तो इसलिए इस कथन को अच्छे से याद कर लेना। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, जिन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, 3 ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए। तो इस कथन को अच्छी तरह से याद कर लेना, और याद होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 में, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा आलोचनात्मक, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। यह आपको पता होना चाहिए साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। प्रश्न तगड़े लेके आया हूं, तगड़े प्रश्न हैं, रोज आपके लिए इस तरह की डोज आपको मिलती रहेगी। ठीक है, रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल, ये श्रृंगार गलत शब्द लिखा हुआ है, श्रृंगार इस तरह से होता है। श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। किसके द्वारा साथियों रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल कहा था? तो श्रृंगार काल कहने वाले कौन हैं? तो सबसे पहले जो रहे हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन रहे हैं साथियों? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद
प्रसाद मिश्र। तो यहां पर रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले कौन है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। मैं और भी आप लोगों को बता देता हूं, इसके नामकरण यहां पर दिए हुए हैं। रीतिकाल, तो रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा? रीतिकाल को रीति काव्य कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन। इसको याद रखना भाई, जॉर्ज ग्रियर्सन है। इसके बाद में है मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा था? अलंकृत काल कहा था। तो रीतिकाल को अलंकृत काल किसके द्वारा कहा गया है? अलंकृत काल साथियों। रीतिकाल को किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। मिश्र बंधुओं ने कहा था। मिश्र बंधु विनोद की रचना करी थी, इनके द्वारा सबको पता होनी चाहिए। रीतिकाल को रीतिकाल कहने वाले कौन थे? रीतिकाल को रीतिकाल कहने वाले शुक्ल थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसके बाद में राम कला काल भी कहा। किसके द्वारा? रीतिकाल को कला काल कहने वाले कौन है? रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा रीतिकाल को साथियों। और श्रृंगार काल कहने वाले कौन है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रहे हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गार्सद तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? बहुत तगड़ा प्रश्न है, 100% आने वाला प्रश्न है। जान दे दीजिए इन प्रश्नों के लिए। हमें तोड़ के मरोड़ के इन प्रश्नों को रटना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और इन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। कोटा ऑनलाइन क्लासेज, केओसी क्लासेज आप लोगों के लिए इस तरह के प्रश्न लेता आता रहेगा और आप लोगों के लिए हमेशा सपोर्ट करता रहेगा। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है मित्रों। जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो का आपके पास पहुंच जाए। गार्सद तासी का ग्रंथ था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ के बारे में अनेक बार पूछा गया है, अनेक बार। तो इसका दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दे देता हूं, जो मेरे पास नोट्स में लिखी हुई है, वो जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए। देखो, गार्सद तासी ने ग्रंथ लिखा, कौन सा? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। ये तो हमें पता होना चाहिए। फिर अब इसमें बात करते हैं, इसका दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये तो क्वेश्चन की बात हुई साथियों, ठीक है। और इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ था। इसका प्रकाशन कितने भागों में हुआ था? 2 भागों में इसका प्रकाशन हुआ था साथियों। और प्रकाशन कब हुआ था? 1839 में हुआ था। इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ और प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ तथा 1847 ईस्वी में हुआ। 2 भागों में हुआ, 1839 और 1847 में। दूसरे संस्करण का प्रकाशन कब हुआ? 1871 में हुआ। बस इस चीज का आपको ध्यान देना है। इसके बाद में इस ग्रंथ में कुल 738 कवि थे। इस ग्रंथ में कितने कवि थे? 738 कवि रहे, जिसमें हिंदी के केवल 72 ही कवि थे। जिसमें हिंदी के जो कवि रहे हैं केवल 72 कवि ही रहे हैं। 738 कवियों में से हिंदी के केवल 72 ही कवि थे साथियों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास भी गार्सद तासी ने फ्रेंच भाषा में किया था साथियों। इस बात का आपको पता होना चाहिए। आगे, गार्सद तासी ने अपनी जो ये पुस्तक है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी? फ्रेंच में लिखी थी। किस में लिखी थी? फ्रेंच में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है एक एक चीज। ये जो क्वेश्चन है ना, नोट्स से बाहर नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, एक बार मैं नोट्स दिखा देता हूं आपको। मेरे नोट्स में दिखाई देता हूं यार आपको। आप खुद जो है ना कहोगे कि यार सर जबरदस्त नोट्स हैं। ये देखो, ये ब्रह्मास्त्र नोट्स है, ब्रह्मास्त्र, ठीक है। इसके अंदर 1 लाइनर नोट्स है सारे के सारे, 1 लाइनर। हिंदी साहित्य के इतिहास को रगड़ के रख दिया मैंने इसके अंदर। ये देख लो आप, ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं ये। एक एक क्वेश्चन 1 लाइनर में से आ गया है, ये सोचो आप। मैं आपको प्रूफ नहीं देता हूं,
इसका मतलब यह नहीं है कि सर ने बोला है और नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद पढ़ो और खुद प्रूफ इसमें खोजो और मुझे बताओ, यह चीज आपको देखना है। ठीक है मित्रों, आपकी इच्छा है मंगवाना नहीं मंगवाना, ये तो कोई दबाव नहीं है। देखो जो पढ़ेगा वो पाएगा। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी यानी कि गार्सद तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किस लैंग्वेज में किया? देखो लिखो यहां पर, हिंदू ही साहित्य का इतिहास। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदू ही साहित्य का इतिहास नाम से इसके ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया था। और मैं आपको बता देता हूं, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इतनी सारी चीजें मैंने बता दी, ये सब चीजें मेरे नोट्स में लिखी हुई है। अब आप सोचो, ये तो क्वेश्चन है, सब नोट्स में लिखा हुआ है। पढ़ो, मैं फिर कह रहा हूं, हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है ना मित्रों, चलिए तो ये हो गया प्रश्न आप लोगों का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? अरे भाई साहब, सीधा सीधा नहीं पूछा गया, किस रूप में छपा था यह आंसर पूछा गया है। हिंदी शब्द सागर के रूप में छपा था। किस रूप में छपा? हिंदी शब्द सागर के रूप में छपा था साथियों, हिंदी शब्द सागर के रूप में। तो इसके बारे में तो आप सबको पता होगा मेरे हिसाब से, इसमें तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिवसिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। शिवसिंह सरोज में राम सतसई, कड़का रामायण, दोहावली और कवित रामायण। बताओ, यहां पर यह तगड़ा प्रश्न है भाई, इतना तगड़ा प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिवसिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन से हैं? अब इनमें से कौन कौन से ग्रंथ हैं आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन कौन से ग्रंथ जो है शिवसिंह सरोज में गिनाए गए हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं ये आपको बताना है साथियों, और आंसर आपका मेरे पास आना चाहिए। इसमें राम सतसई और कड़का रामायण, ये दोनों ही ग्रंथ इसमें गिनाए गए हैं। तो इसमें जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर होगा पहला और दूसरा आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि ए में लिखा हुआ है 1 और 2, ठीक है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 3 और 4, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 1 और 3, और ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है या डी में लिखा हुआ है 2 और 4। इस तरह से ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, राम सतसई और कड़का रामायण साथियों शिवसिंह सरोज में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमें बताई है या गिनाई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ये रहा प्रश्न, इसमें मैच करना है साथियों, आपको सुमिलित करना है किसका क्या ग्रंथ रहा है। तो सुमिलित करो भाई, इसमें सुमिलित करना है आप लोगों को किसका क्या ग्रंथ रहा है। ये पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ये पदुम लाल है लाल और पुन्ना लाल बख्शी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी है। अब यहां पर आप लोगों को मैच करना है और बताना है विकल्प। ये जो विकल्प दिए गए हैं वो विकल्प आप लोगों को बताना है साथियों। तो मैं आपको बता देता हूं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का हिंदी साहित्य का विमर्श, ये ग्रंथ है इसका। कौन सा है? हिंदी साहित्य विमर्श, ये ग्रंथ है। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का ग्रंथ हिंदी भाषा और उसका साहित्य का विकास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो आप सबको पता होगा ही सही। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो एक बचा है वही होगा। तो इस तरह से अगर बात करें तो ऑप्शन इसमें दबा हुआ है, लास्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट होगा साथियों। जो दबा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल एक
एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम मुझे आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताओ फटाफट। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम रहेगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनके द्वारा 3 ग्रंथ बहुत मुख्य रूप से लिखे गए हैं। मैं बार बार इन चर्चा करता हूं और इनमें से पूछा भी जाता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। कौन सा लिखा था? हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। कौन सा लिखा? हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, कब लिखा था? 1940 में। दूसरा लिखा इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा इन्होंने। अब हिंदी साहित्य का आदिकाल इनका कब लिखा था इन्होंने? हिंदी साहित्य का आदिकाल साथियों 1965 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल और उद्भव और विकास कब लिखा? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास इन्होंने लिखा 1952 में। इस तरह से आप लोगों को ये याद रखने, तीनों ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए थे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा साथियों। चलिए, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मोतीलाल मेनारिया। क्या नाम है? राजस्थानी भाषा और साहित्य पूछा जाता प्रश्न है। मोतीलाल मेनारिया इसके राइटर हैं या इसके लेखक माने जाते हैं। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थानी पिंगल साहित्य के रचनाकार भी यही रहे हैं। हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर रहे हैं साथियों। ठीक है ना भाई? तो ये आपको याद रखना है। तो साथियों, आज इतना ही। हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं भी जो है ना इनको देख रहा हूँ कि मेरे से भी पीपीटी थोड़ी सी बनने में थोड़ी टाइम लग रहा है। ठीक है, फिर भी हम लोग धीरे धीरे आगे स्पीड बढ़ाएंगे और क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग करने वाले हैं जल्दी से। ठीक है ना? क्वेश्चनों की संख्या रोज 100 क्वेश्चन रोज मैं करने वाला हूँ। ठीक है साथियों? तो आप जरूर जुड़िए। हम रोज 100 क्वेश्चन करेंगे साथियों। ठीक है, ग्रामर के भी करेंगे और साहित्य के भी करेंगे और पढ़ भी रहे हैं हम लोग। अभी यहाँ पर जो है वर्ण विचार चल रहा है। वर्ण विचार का टॉपिक चल रहा है। स्वर का वर्गीकरण मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। उसमें व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी करवाऊंगा। टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कोटा ऑनलाइन क्लासेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मित्रों, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना। थैंक यू, धन्यवाद।